पीलीभीत में टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों के खौफ से किसानों ने गन्ने की खेती बंद कर दी। कई सीजन खाली बैठने के बाद अब किसानों ने नींबू और हल्दी की खेती करना शुरू कर दी है, जिससे अब किसानों को 4 गुना मुनाफा मिल रहा है और जंगल से सटे खेतों में बाघ सहित जंगली जानवरों का खतरा भी कम हो गया है। जंगल से सटे ग्रामीण इलाकों में जब डीएम पुलकित खरे ने दौरा किया तो किसानों को नींबू के बाग और हल्दी की खेती देखकर किसानों की सराहना करते हुए उनके सुझाव को जंगल से सटे ग्रामीण इलाकों में गोष्ठी के तौर पर पेश करते नजर आए। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव पुराना महाराजपुर की है। यहां किसानों ने बाघ एवं अन्य जंगली जानवरों के खौफ से गन्ने की खेती करना बंद कर दी है। बीते कई सीजन खाली बैठने के बाद अब किसानों ने हल्दी और नींबू की खेती करना शुरू कर दिए। इससे न केवल जंगल के किनारे रह रहे किसानों को जंगली जानवरों से निजात मिली है, बल्कि किसानों की आय भी दोगुनी हो गई है। वहीं जंगल से सटे इलाकों में डीएम ने दौरा किया और बाद में पहुंच गया, जिसको देख डीएम ने किसानों की सराहना कर उनके सुझाव को जंगल से सटे करीब 2 दर्जन से अधिक गांव में गोष्ठी के माध्यम से पहुंचाने का वादा भी किया। बाइट हर्षित सरकार ने बताया कि अक्सर बीते कई सीजन से हम लोग बाग में जंगली जानवरों के डर से गन्ने की खेती नहीं कर रहे थे। अब कुछ दिनों से खेत में हल्दी और नींबू की खेती कर रहे हैं। इससे जंगली जानवरों का खतरा खेतों में कम बना रहता है और हम लोगों को दुगनी आय भी मिल रही है। दलजीत सिंह ने बताया कि औषधीय पौधों की खेती से वन्य जीवों का खतरा कम हुआ है। सुना आपने, जंगल किनारे टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे इलाके में गन्ने की खेती एक मुसीबत बनी हुई थी, जिसके कारण लोगों ने बाघ के दहशत की वजह से गन्ने की खेती करना छोड़ दी और पिछले कई सीजन के बाद अब नींबू और हल्दी जैसे औषधीय पौधों को लगाना शुरू कर दिया। इससे उन्हें 2 गुनी आय के साथ साथ घास खाने वाले वन्य जीवों के आने का खतरा नहीं रहता, जिनका पीछा करते हुए अक्सर बाघ आकर लोगों को निवाला बना देता था। जिला अधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि महाराजपुर पुराना गांव में टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे गांव में किसानों ने हल्दी नींबू की खेती की है, जिसको लेकर किसानों को सम्मानित भी किया गया है। जो भी हमारी ग्राम पंचायतें जो हमारे गाँव टाइगर रिजर्व से लगे हुए हैं, वहाँ पे प्रयास ये करा जा रहा है कि गन्ने को हतोत्साहित करा जाए। अधिकतर बाघ के साथ जो इंसान का संघर्ष होता है या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, वो गन्ने के खेतों में होती हैं, क्योंकि गन्ने में एक जंगल जैसा माहौल बाघ को मिलता है। तो प्रयास यही करा जा रहा है कि गन्ने के जो किसान हैं उनसे बात करी जाए और उनको विकल्प बताए जाएं। इसके चलते हुए पुराना गांव में भी मेरा जाना हुआ था, जहां पे हमारे एक प्रगतिशील किसान भाई ने नींबू की खेती करी हुई थी और 4 गुना फ़ायदा उसको गन्ने के मुकाबले होने लग गया है। इसी तरह हल्दी की खेती है, सब्जियों की खेती है, कई औषधीय इस तरह की। नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित सरकार है। हर्षित सरकार जी, किस चीज़ की खेती कर रहा हूँ? इस खेती को करने में किस तरीके का आराम हो रही है? सब ये मैं नींबू का खेती कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये जो गांव हमारा जो ज़मीन पड़ता है ना, टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। इसके लिए पहले हम लोगों को जब गन्ना बोते थे तो हम लोगों को बहुत सारे जानवरों की दिक्कत सहना पड़ता था। अभी जो जब से नींबू का खेती करा तब से हमारा नींबू और हल्दी का खेती हमारा इस जंगल से सटे हुए खेती में कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है और ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। जो हमारा जो आय था। क्या नाम है आपका? दलबीर सिंह। दलबीर सिंह जी, आप किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? जी पहले गन्ना की करते थे, गन्ने के चक्कर में टाइगर रिजर्व के पास में शेर शूर का डर रहता था। अब हल्दी और नींबू का खेती करते हैं। इसमें किस तरीके का प्रॉफिट वगैरह? इसमें बढ़िया होता है, हल्दी रेट भी सही मिलता है और टाइम से निकल जाता है।